नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई। देश के ज्यादातर हिस्सों में कहिए या 99.9% हिस्सों में कहिए कि जश्न मन रहा है। लेकिन वो कौन से लोग हो सकते हैं जो ऐसे जश्न के मौके पर, ऐतिहासिक मौके पर पत्थर चला रहे हैं, जहां पर झड़पें हो रही हैं, कुछ जगह ऐसी जहां पुलिस पर आरोप लग रहा है कि वो सेलिब्रेशन रोक रही है, और वो भी उस राज्य में जहां पर कांग्रेस की सरकार है। ये आरोप लग रहा है। ये बड़ा गंभीर प्रश्न उठ रहा है कि भाई इंडिया की जीत पर पत्थरबाज कहां से आए और इन पत्थरबाजों का इलाज क्या है। आपसे कमेंट में पूछ रहा हूं कि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसे पत्थरबाजों का इलाज क्या है। लेकिन ये पत्थरबाज कौन है पहले ये समझ लीजिए। भाई, जिस वक्त जडेजा, हर्षित, अर्शदीप का गंगनम स्टाइल का डांस जो है वो वायरल हो रहा है, देश भर में लोग सड़क पर निकल कर आ गए कि भाई नाचा गाया जाए, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, 9 महीने में दूसरी ट्रॉफी भारत के नाम हो गई है। उस दौरान आप देखिए, एक तो पाकिस्तान में आगे लगी हुई है, एक कोई कादिर ख्वाजा है, वो लिख रहा है कि क्या फायदा ऐसी इस व्हाइट कोट का, इसके ऊपर भी पाकिस्तान का नाम है। अरे मूर्ख आदमी, आईसीसी ने, चूंकि वहां पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट हो रहा था इसलिए पाकिस्तान का नाम लिखा है। तुम कोर्ट में ही नाम लिखवा के खुश हो जाना, हम ट्रॉफी में नाम लिखवाए बैठे हैं। तो उनको आग लगी, पाकिस्तानियों को ये समझ में आता है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि भाई हिंदुस्तान में कुछ लोगों को आग क्यों लगी हुई थी। मैच के बाद जश्न के बीच बवाल की खबरें आई, मऊ में झड़प और तनाव की खबर आई, हैदराबाद, नागपुर, करीमनगर में लाठीचार्ज हुआ है। ऐसी ऐसी खबरें, मतलब इंडिया जीती है, इसमें भारत में लाठीचार्ज की स्थिति क्यों आनी चाहिए, या भारत में हिंसा क्यों होनी चाहिए, झड़प क्यों होनी चाहिए, समझ से परे। लेकिन ये हुआ। और आप देखिए, आनंद रंगनाथन है, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया कि भाई आप देखिए किस तरीके से मऊ में विक्ट्री परेड चल रही थी, लोग निकले थे भाई कि जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उसमें जो है, जब जामा मस्जिद वहां पर है उसके पास से निकले तो स्टोन पेल्टिंग शुरू हो गई और वहां पर जो है कई लोग घायल हुए। ये आनंद रंगनाथन ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया। आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं जो आनंद रंगनाथन ने पोस्ट किया है। ये वो वीडियो जो आनंद भाई ने पोस्ट किया, और इसमें कुछ लोग आप देखिए पत्थर चलाते हुए दिख रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि भाई वहां पर जामा मस्जिद के पास से जब ये पूरा काफिला निकल रहा था जो जश्न मना रहा था, तो वहां पर ये पत्थरबाजी शुरू हो गई। अब सवाल उठ रहा है कि भाई किस बात की पत्थरबाजी, क्यों, जरूरत क्या है। जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें भी दावा यही किया जा रहा है कि वहां पर जो हुआ उसको लेकर, कि बताया जा रहा है कि जश्न मना रहा जुलूस जब मस्जिद के पास पहुंचा तो दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। उपद्रवियों ने जश्न मना रहे लोगों पर पथराव शुरू कर दिया, कई लोग घायल हो गए। हालात बेकाबू होते ही कुछ असामाजिक तत्वों ने वाहनों में तोड़फोड़ भी की, 2 गाड़ियों और 2 दुकानों में आग की खबर है। मऊ की खबर आपको बता रहा हूं, जो इंदौर के पास है, मध्य प्रदेश की खबर। अब आप बताइए बॉस की, मतलब वहां पर अगर लोग जश्न मनाते गुजर रहे हैं तो पत्थर क्यों चल रहा है। कहा कुछ वीडियो ऐसे भी वायरल किए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे वहां लग रहे हैं। अरे भाई, तुम इंडिया जीता तो तुमको खुशी नहीं है क्या। लोग पूछेंगे ही, और इस तरह की घटना होगी तो लोग पूछेंगे। लेकिन वहां जो मस्जिद थी उसके मौलाना क्या कह रहे हैं, जरा एक बार उनका पक्ष भी सुनिए। वो कह रहे हैं कि किससे पूछ के जुलूस निकला, किससे पूछ के वहां से लोग जा रहे थे, किससे परमिशन ली थी। मतलब इंडिया आज की डेट में अगर मैच जीत जाए, चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए, तो भाई रात में पहले आप निकलिए 10 बजे पुलिस से परमिशन लेने के लिए कि भाई लोग बाइक से नहीं निकल सकते। इससे पहले नहीं जीती है इंडिया, और इससे पहले नहीं निकला क्या, और देश के दूसरे हिस्सों में नहीं निकला क्या। मस्जिद के पास से निकल रही तो इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी पुलिस से, तभी निकल सकती है। हालांकि इसमें मौलाना भी बहुत अजीब सा एक तर्क दे रहे हैं। वो सुनने से पहले जरा आपके फायदे की एक बात बताता हूं, उसके बाद बताता हूं और दिखाता हूं कि मौलाना इस पर क्या तर्क दे रहे हैं, क्या हुआ। पहले छोटा सा ये वीडियो देखिए। भारत चैंपियंस ट्रॉफी में इतिहास बना रहा था, लेकिन हमारे पिछले वीडियो के जरिए बहुत सारे लोग प्रॉफिट बना रहे थे। आप कहेंगे कैसे। प्रोबो के जरिए, जो कि इंडिया का लीडिंग ऑनलाइन स्किल गेमिंग ऐप है, जिससे ऑलरेडी 4 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए। और हमने पिछले वीडियो में पूछा था कि क्या इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी, हाँ या नहीं में जवाब देना है। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया। आपके लिए मौका अगर चला गया है तो यह आखिरी मौका नहीं था। अभी आईपीएल का पूरा सीजन बचा हुआ है बॉस, और इसलिए आप इस सवाल का जवाब देकर जुड़ सकते हैं प्रोबो के साथ। जैसे क्या आईपीएल का पहला मैच कोलकाता बेंगलुरु के अगेंस्ट जीत पाएगी, हाँ या नहीं। भाई लोग अपने स्किल और नॉलेज का इस्तेमाल करके इससे जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, और आईफोन से लेकर बाइक से लेकर बहुत सारी चीजें जीत रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं। जैसे पुणे के विशाल ने 54 लाख रुपए जीते। तो भाई आप भी अगर स्किल और नॉलेज रखते हैं तो ट्राई कीजिए अच्छे से सोच समझकर, और उसके बाद हाथ आजमाइए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे रहा हूं, उसके जरिए ऐप को डाउनलोड कीजिएगा
तो अप टू 100 रुपीज आपके अकाउंट में होंगे। ऑल द बेस्ट। सुनिए मौलाना का पक्ष क्या है। मोहम्मद जाबिर, क्या घटना हुई थी और कब की घटना? तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला, और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे, तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस, किन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी। पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकाल कर बाहर निकाला, और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत की। नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे, और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन से हम बात कर ही रहे थे, हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और उसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आगे हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना था आगे, तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे। इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। तो मौलाना साहब के हिसाब से कि सारा पथराव जो है वो जश्न मनाने वाले लोग कर रहे थे, जो इंडिया की जीत का जश्न मना रहे थे। वो पत्थर कहां से लेके आए? पहले कह रहे सुतली बम फेंक दिया, फिर कह रहे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि वीडियो जो आनंद रंगनाथन ने पोस्ट किया उसमें तो कुछ लोग दिख रहे हैं पत्थर चलाते हुए। दूसरी बड़ी बात कि जुमे की नमाज के बाद जब इतनी भीड़ इकट्ठा होती है, वो परमिशन लेके इकट्ठा होती है क्या? आप परमिशन लेके इकट्ठा होते हैं क्या? तो चैंपियंस ट्रॉफी अगर इंडिया जीत गई, तो अगर 10 लोग निकल रहे हैं बाइक पे, तो उनको पुलिस से परमिशन लेके निकलना चाहिए, और इस रूट से कैसे निकल रहे हैं परमिशन लेके निकलना चाहिए? ये कौन सा हिसाब है बॉस? और अगर वो जश्न मना रहे हैं, आप भी निकल जाते, आप भी कहते कि वाह वाह बहुत बढ़िया इंडिया जीत गई, इंडिया इंडिया चिल्लाने लगते। हर बात में यहां, मतलब मैं कह रहा हूं इसी देश में कई जगह ऐसा हुआ होगा कि मंदिर के पास से लोग निकले होंगे इंडिया इंडिया करते हुए, जैन मंदिर के पास से निकले होंगे, गुरुद्वारों के पास से निकले होंगे, कहीं कुछ नहीं हुआ। जैसे ही इस रूट से निकले, यहां पे हंगामा शुरू हो गया। तो अपने आप में पब्लिक नहीं पूछेगी कि ये क्या हो रहा है, हर बार ऐसा ही क्यों होता है, इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं? ये बड़ा अजीब सा हिसाब है भाई। और दूसरा जो बड़ा प्रश्न उठ रहा है, जो बीजेपी के नेता उठा रहे हैं कि भाई आप देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ? बीजेपी नेताओं ने जो है वो तेलंगाना का वीडियो शेयर किया, जिसमें आप देखिए एक प्रदीप भंडारी हैं, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी का माइंडसेट जो है वो एक्सपोज हो गया है, तेलंगाना में फैंस को विक्ट्री परेड जो है वो नहीं करने दी जा रही है। अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट किया, उन्होंने लिखा भाई हैदराबाद की पुलिस लाठीचार्ज कर रही है दिलसुख नगर में, तो ऐसा क्यों हो रहा है, लोगों को क्यों रोका जा रहा है? एक बार जरा आपको वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए कि प्रदीप भंडारी और अमित मालवीय ने कौन सा वीडियो पोस्ट किया, उसके बाद आपको आगे तेलंगाना का वीडियो मालवीय और प्रदीप भंडारी ने कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो लोगों को जश्न मनाने से रोक रही है। ये वो तस्वीर जिसमें कुछ लोग दिख भी रहे हैं। एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें तो पुलिस दिख रहा है कि लोगों को दौड़ा दौड़ा के खींच रही है। ये भी दावा किया जा रहा है कि तेलंगाना का है। ये वीडियो अमित मालवीय ने पोस्ट किया है। भाई आप देखिए, जो लोग जश्न मना रहे थे उनको लाठीचार्ज कर दिया है और उनको बेचारों को दुकान में ऐसी हालत हो गई। तो इस पर बीजेपी जो है वो सवाल पूछनी चाहिए, क्या कांग्रेस शासित राज्य में भारत की जीत का जश्न भी नहीं मना सकते लोग? ये बीजेपी पूछ रही है। तो ये अपने आप में बड़ा गंभीर प्रश्न हो जाता है कि ऐसी चीजें क्यों देखने को मिल रही हैं, जो हो रही हैं कि भाई कहीं पर आप जो है वो किसी खास रूट से निकल जाइए तो वहां पे हंगामा होना ही होना है। अच्छा, अगर आपको दूसरी जगह की तस्वीर देखो, अशोक भाई हैं डीडी में, उन्होंने हंदवाड़ा की तस्वीर पोस्ट की और उन्होंने लिखा कि कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार ऐसे वीडियोज आ रहे हैं, वहां स्थानीय मुसलमान चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन इंदौर मध्य प्रदेश में मुसलमानों ने जीत का जश्न मनाते हुए लोगों पर पथराव किया। भाई सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आप ये देखिए कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती कहां? दुबई में। वहां किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं हो रही, वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
और यहां पर आप देखिए कि यहां पर जब है वो जुलूस निकल रहा है तो उस पर पत्थर चल जा रहे हैं। बहुत ये अपने आप में सोचने का विषय है कि मतलब पाकिस्तान के लोग परेशान हैं कि पाकिस्तान जो है वो नहीं जीत पाया, पाकिस्तान जो है वो वहां पर चिढ़ा बैठा है। अभी देखिए ना, शोएब अख्तर ने एक वीडियो पोस्ट किया कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही थी, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान का एक भी अधिकारी जो है वो पीसीबी का नहीं आया था। सुनिए शोएब अख्तर को। जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने जीत ली है और एक अजीब सी चीज मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा नहीं था। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी और कोई देने यहाँ पे क्यों नहीं आया? इट इज बियॉन्ड मी पॉइंट टू थिंक अबाउट इट प्लीज। वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपको होना चाहिए था, but sadly I could not see any Pakistan cricket board member out there or ये hosted by us and yet there is nobody there. Think about it. Feeling very down to see that. पाकिस्तान के लोग चिड़े बैठे थे, ये समझ में आ रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी हालत खराब है, कुछ भी अनाप शनाप लिख रहे हैं, वो समझ में आ रहा है। कोई पीसीबी का नहीं पहुंचा, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन अपने यहां किसी को भारत की जीत से दिक्कत हो सकती है, ये समझ से परे बॉस। ये लोगों को हजम नहीं हो रहा कि भाई क्यों इस तरह की चीज हो रही है। कहीं पर फैंस को आप रोक रहे हैं, कहीं पर जो है वो पत्थर चल जा रहा है। और इस तरह की घटना अगर होती है तो उसका इलाज क्या है आपकी नजर में? भाई मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये कौन सी थॉट प्रोसेस है कि भाई आप जो है वो इस जीत के जश्न में शामिल नहीं हो सकते। इंडिया की जीत है भाई, भारत की जीत है, इतनी बड़ी जीत है और आपको ये दिक्कत लग रही है। और इसी तरह से जब उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि भाई होली है, होली में अगर आपको दिक्कत है रंग से तो आप घर पे ही नमाज पढ़ लीजिए, तो उस पर हंगामा हो जाता है कि भाई देश में सेक्युलरिज्म खत्म हो रहा है। पर जब आपसे जीत के जश्न के 4 नारे बर्दाश्त नहीं हो रहे तो भाई उस दिन होली का रंग पड़ जाएगा, तो फिर तो हंगामा ही होगा। तो पुलिस तो ठीक ही कह रही है कि भाई घर पे नमाज पढ़ लीजिए, जैसे कोरोना के समय पढ़ लिया था वैसे ही पढ़ लीजिए। हालांकि देश के कई हिस्सों में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक रंग से नहीं रंग सकते कि सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन जहां हो रहा है, ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे कट्टरपंथियों की वजह से जो है वो सवाल दूसरों पे भी खड़ा होता है। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।